जय हिंद। 26वां दिल्ली पुस्तक मेला 22 से 26 दिसंबर तक आयोजित है और इस दरमियान में मीडिया सेंटर में इस वक्त हम लोग हैं। आज़ादी की अमृत गाथा का 109वां कार्यक्रम 25 दिसंबर को किया गया। ये द कंज्यूमर, द अवेयर कंज्यूमर, ये मैगज़ीन जिसके संपादक जो हैं वो प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी, जिनसे आरजेएस फैमिली के और राष्ट्रीय सम्मान के प्रदाता एएसएस सुरेंद्र सिंह डोगरा जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं FIMT कॉलेज में, जो IP यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। जी सर। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और मीडिया सेंटर में आज आए, पुस्तक वगैरह को देखा इन्होंने, और जो सेमिनार हो रहा है सेमिनार हॉल में जी, उसका भी इन्होंने आनंद लिया, ज्ञानवर्धन हुआ और आज मीडिया सेंटर में बातचीत हो रही है। तो डोगरा जी, ये जो पुस्तकें हैं वो हमारे नई पीढ़ी को किस तरह से प्रेरित कर पाती हैं, और पुस्तकों को लेकर ये मेला जो कोरोना के बाद पहली बार लगाया गया है, तो आपको कैसा लगा? आपकी नज़र से, क्योंकि विद्यार्थियों के साथ आपका इंटरेक्शन बराबर होता है, तो कितना यूज़फुल है युवा वर्ग के लिए? देखिए, इस तरह के जो इवेंट होते हैं ना, ये पर्टिकुलरली किताबों की महत्वता को और ज़्यादा उजागर करने में बहुत सहायक होते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आप इस तरह के आयोजन जो है ITPO करता है, और आप RJS, जबकि आपने ये बड़ा अच्छा टाइटल जो लिया है, बुक्स आर फूड फॉर द ब्रेन, तो इट इज़ नो डाउट दीज बुक्स आर रियली जो है फूड फॉर द ब्रेन। और मन्ना साहब, आप तो इस तरह के जो प्रयास करते हैं ये वाकई, क्योंकि आपका तो एक जो मिशन है, जो आंदोलन आपने पूरा राष्ट्रव्यापी जो आरंभ किया है, और बल्कि आपका राष्ट्रव्यापी नहीं, विभिन्न देशों में भी आपकी इस बारे में चर्चा होती रही है। आपको मालूम होगा, मैं नेपाल में भी जो है आपका वो लॉन्च हुआ था, जो मैगजीन थी 2018 में आप सेमिनार लेकर गए थे। जी। तो ये भी दिखाना चाहेंगे कि डोगरा जी यहाँ के प्रमुख हैं दिल्ली इंडिया दिल्ली से। नेपाल की पत्रिका है हिमालयनी, 25 वर्ष हो गए इसको इसी वर्ष। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुस्तकों का महत्व ना वास्तव के अंदर जो है, वास्तव में आदमी के व्यक्तित्व के अंदर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और जो इस तरह के प्रयास जो कि ITPO कर रहा है और आप जो कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पत्रकारों के अंदर साहित्य के प्रति ज़्यादा रुचि नहीं होती, और आपने बल्कि एक नया प्रयास जो ये मैं देख रहा हूँ, आपने पुस्तकें भी जो है हर पत्रकारों को जो वितरण कर रहे हैं, अपनी तरफ से सप्रेम भेंट कर रहे हैं, ये एक और भी उल्लेखनीय कार्य है। क्योंकि मुझे ये लगता है भेंट की गई है। अच्छा, हाँ, बिजोन मिश्रा, यस, आज को-ऑर्गेनाइजर कंज्यूमर में, यस, द अवेयर कंज्यूमर। ये तो कहना चाहेंगे RJS? नहीं, मिश्रा जी के बारे में तो मेरे को, हालांकि व्यक्तिगत तौर पे मेरे इससे 1-2 बार उनसे मुलाकात हुई है, शायद इतना अच्छा परिचय नहीं है, लेकिन व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज़ रियली डूइंग रिमार्केबल जॉब। एंड मेरे को पता है कि आपके कार्यक्रम के अंदर वो पिछली बार भी जब आपने DMA में किया था, वहाँ पर भी उपस्थित थे आप। पता लगा कि आज यहाँ पर भी आए हुए थे वो लोग, तो वो तो खुद भी जो है कंज्यूमर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ही इज़ इंटेलेक्चुअल पर्सन एंड रियली अवेयरिंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, इन अब्रॉड ऑल्सो। तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों के जो ये प्रयास हैं, और भारत उदय आंदोलन जो मन्ना साहब आपने, आपकी टीम ने, और सौभाग्यवश मैं भी आपकी इस टीम के हमेशा जो है सहयोगी और सपोर्ट हमेशा करता रहा हूं, जब भी मुझे समय या जो भी सामर्थ्य होता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रयास से जो हमारी जो नई जनरेशन है उनको किताब की महत्वता का पता लगेगा। और जहाँ तक पार्टिसिपेशन की बात है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज की जो पीढ़ी जो है वो वास्तव में, ख़ास तौर पर इंटरनेट की जो क्रांति आई है, उससे जो है किताबों से थोड़ी सी दूर चली गई है। लेकिन मुझे ये लगता है कि यूरोप के लोगों की हम बड़ी नकल करते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, आप कभी भी विदेशी पर्यटक से मिलना जुलना अगर आपका हो, या कभी आपको कभी फ़्लाइट के अंदर मिल जाए, वो हमेशा कोई ना कोई बुक कैरी करते हैं। बेशक इंटरनेट से वो हमसे ज़्यादा पहले जुड़े हुए हैं, लेकिन कहने का मतलब किताबों की महत्वता उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत प्रमुख रूप से उसको दर्जा दिया है। और मैं, क्योंकि जोगिंदर सिंह जी मेरे मेंटर रहे, जो एक्स डायरेक्टर CBI थे, वो बहुत अच्छी बात कहा करते थे इस विषय को लेकर, क्योंकि उनकी भी पुस्तकें अगर आज भी आप पढ़ो तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ी मोटिवेशनल बुक्स होती हैं। वो ये कहा करते थे कि आपकी आय का कम से कम 5 से 10% जो है
पैसा आपको अच्छी किताबों के, अच्छे साहित्य को खरीदने में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। वो इन्वेस्ट करते थे, खर्च करना नहीं कहते थे, क्योंकि ये हमें, मैं भी कई बार चीज़ों को महसूस करता हूँ, किताबों का वास्तव में हमारे जीवन में बड़ा महत्व रहा है। और बात रह गई कि भाई ये जो पुस्तक जो मेले होते हैं, इनसे ये होता है कि एक 5-6 दिन का उत्सव टाइप में है, तो बच्चों को ज़रूर आना चाहिए, कॉलेज के भी, स्कूल के बच्चे। मैंने तो अपने कॉलेज में भी एक्सपेरिमेंट करे। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज के बच्चे गूगल को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी हैं, थैंक्स टू माय मैनेजमेंट दैट, बिकॉज मैं कहता हूँ, मुझे और कॉलेजेस का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि उन लोगों के, हमारे यहाँ अलग अलग सेक्शन की अलग अलग लाइब्रेरीज हैं। बीएड सेक्शन है हमारे यहाँ, उनकी लॉ का अलग विंग है, उनके लिए अलग से। हमारे जो कॉमन लाइब्रेरी है, मैं अपने बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर से ही आदत डालता हूँ, बुक्स लाइब्रेरी में जाएँ, पढ़ें, क्योंकि हमारा जर्नलिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अन्य चीज़ों की अगर हमारे को जानकारी नहीं होगी तो हम अच्छा नहीं दे पाते। अब जैसे मन्ना साहब, आप कभी हम रेडियो पे प्रोग्राम सुनते रहते हैं, आप जो अलग अलग विषयों पर, सामायिक विषयों पर आप जो करते हैं, या जो भी रिसर्च करके आप जो आपके माध्यम से जो एयर होता है, वो आपके भी ज्ञान को मतलब बढ़ाता है। तो आप भी किताबें, अखबार पढ़कर ही ये सब जानकारियाँ ग्रहण करते हैं। तो डोगरा जी, मैं आपको यहाँ जानना चाहूँगा, अगर पत्रकारिता की बात चली है, तो पत्रकारिता एक होती है और एक सकारात्मक पत्रकारिता, पॉजिटिव मीडिया जी, तो ये इसका डिफरेंसेस कैसे आप हमारे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के दर्शक जो हैं वो? बिल्कुल, देखिए, पत्रकारिता की बात करें तो लोगों की ना कई बार मीडिया के प्रति अच्छी प्रतिक्रियाएं नहीं होती हैं, और ऐसा कुछ है भी। लेकिन अगर पॉजिटिव, मैं तो बल्कि लिखता भी हूँ, और आपका जो प्रयास है वो तो वाकई अपने आप में प्रशंसनीय है, कि जो पॉजिटिव मीडिया के प्रति आपका जो योगदान है वो आज नहीं तो कल लोगों को बहुत समझ में आ रहा है, और आने वाले समय में उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं। और जहाँ तक पॉजिटिव मीडिया की बात है, आपको याद होगा मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि पॉजिटिव मीडिया कैन ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन एनी सोसाइटी। तो ये तो सच्चाई है, क्योंकि देखिए दोनों एंगल होते हैं। एक, किसी भी चीज़ को आप मतलब वर्स्ट से वर्स्ट पेश कर सकते हो, यानी कि बुरे से बुरा शोकेस कर सकते हो, और उसी का दूसरा रूप ये हो सकता है कि उस प्रॉस्पेरिटी को दिखाने के लिए, यानी कि एग्जाम्पल सेट करने के लिए आप उसी को, उसकी स्टोरी जो है उस तरह से भी डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे हम बात करें अपने, हमने जो भी अचीवमेंट अगर हासिल करें किसी भी क्षेत्र के अंदर, तो आप उसका एक एंगल तो आपका ये होता है कि यार हमें कुछ कम मिला, एक होता है कि यार हमें कुछ तो मिला, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब जैसे हमें स्पोर्ट्स के अंदर हमने काफ़ी कुछ प्रोग्रेस करी है, नो डाउट अबाउट इट। उसका कुछ कारण रहे, हमारे जो कुछ लीडर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी नए नए एक्सपेरिमेंट करे। खेलों के अंदर पहले पैसा नहीं था, अब खेलों के अंदर पैसा आने लगा। ये अवेयरनेस किसकी वजह से आई? आपके पॉजिटिव मीडिया की वजह से। आपने हर उस चीज़ को उजागर करा जो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे लोगों को ना एक्सप्लोर बहुत कम करता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। मैं ऐसा चैलेंज नहीं कर रहा कि नहीं करता है, दूरदर्शन देखिए, लेकिन दूरदर्शन को देखते कितने लोग हैं? अब ऑल इंडिया रेडियो पर कितने अच्छे प्रोग्राम आते हैं, लेकिन उन्हें कितना लोग सुनते हैं? तो ये सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक समझ लें। तो मुझे ये लगता है कि उस मामले में आपने जो इनिशिएटिव लिए हैं वो वास्तव में प्रशंसनीय है, और आने वाले समय में जो हमारी नई पीढ़ी को जो आप जो दे रहे हैं वो वास्तव में जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन मुझे लगता है इन सामूहिक प्रयास के अलावा बच्चों को भी इक्वली जो है इंटरेस्ट लेके आगे आना चाहिए, और इस तरह के प्रयास, जैसे मेरा स्टूडेंट जो है आपके सामने ही है, कुछ बच्चे यहाँ पर आने का रखते हैं मन में, मैंने तो सिर्फ पोस्ट डाली थी, अब ये आ गए एक स्टूडेंट, तो एक आ गया, दो आ गया, इससे ऐसे वो होती है, जागृति सी फैलती है। और कुछ ना कुछ देखिए, आपके सामने कोई चीज़ घट रही हो और उसके अच्छे परिणाम निकल रहे हो, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो लोग एक्सेप्ट ना करते हो। तो मन्ना साहब, आपकी आरजेएस टीम जो है वो जो काम कर रही है और पॉजिटिविटी को लेकर जो काम कर रही है, सीधी सी बात है, आप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और इससे बड़ा जो है प्रमाण क्या हो सकता है? आपने किताबों का जो एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि पत्रकारों को साहित्य के प्रति भी रुचि होनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि इस सेगमेंट में आपने जो ये नया कदम बढ़ाया, ये वाकई जो है एक बड़ा अच्छा एक प्रयोग है। और मुझे लगता है कि जो आने वाले समय में कुछ लेखक लोग भी जो हैं वो भी इस आपकी मुहिम में सपोर्ट करें, और इस मुहिम को जन जन तक पहुँचाने में, विशेष तौर पर युवा पीढ़ी में देने के लिए आगे आएँ। तो कि हमारे किसी भी देश के अगर मतलब विकास के बारे में या उनकी संस्कृति के बारे में जानना है, तो वो कुछ और नहीं, सिर्फ संस्कृति जो है वो वहाँ के साहित्य से पता लगती है, कि वहाँ के लेखकों के बारे में पता लगती है। और वो हम हिंदुस्तानी होने के नाते इस मामले में बड़े सौभाग्यशाली हैं, चाहे हमारे प्रेमचंद रहे हों, स्वामी विवेकानंद रहे हों, रविंद्रनाथ टैगोर रहे हों, इवन महात्मा गांधी जी की अभी पिछले दिनों मैंने आत्मकथा पढ़ी। तो मुझे ये लगता है कि उन लोगों का भी लेखन में काफ़ी रुचि रही पढ़ने में। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि उस समय के जो राजनीतिज्ञ थे जी, अधिकांश लोगों की किताबें आपको आज भी
उपलब्ध हैं। बिल्कुल। चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया यस काफी फेमस रही है जी। अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं अपने आप में बहुत अच्छे कवि के रूप में उन्होंने अलख जगाई जी। और यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, आप देख रहे हैं कि आरजेएस बराबर श्रद्धांजलि देता है जी। उधम सिंह जी, मदन मोहन मालवीय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और मिर्जा गालिब और श्रीनिवास रामानुजन गणितज्ञ और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जिन्होंने कि द्विवेदी युग की शुरुआत की और उसमें व्याकरण संबंधी शुद्धता जो हिंदी की होती थी उसको कई कवि बने, शुद्ध लेखन में आए लोग को प्रेरित किया उन्होंने। तो ये आरजेएस का मुहिम जो है वो आप जानते ही हैं। आज़ादी की यहाँ पे दिल्ली पुस्तक मेले में 3 आयोजन हुए। एक आज़ादी की अमृत गाथा के 107, 8 और आज 9वें में आपसे बातचीत हो रही है। हम लोगों ने यहाँ डेमो हम भी कर रहे हैं। ITPO का ये मीडिया सेंटर है और यहाँ पर आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का जी, जहाँ पर लोग आ रहे हैं। अभी कई लोग यहाँ पे आए, कल भी आए थे और उन लोगों से इंटरेक्शन जो है ना इसी मीडिया सेंटर में करके हम लोग इसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। आरजेएस के 22 ग्रुप हैं, उन लोगों तक भेज रहे हैं। अंत में ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली पुस्तक मेला 26 दिसंबर को संपन्न होगा और लोग फरवरी में इंतजार करेंगे। नेशनल बुक ट्रस्ट का जो विश्व पुस्तक मेला है वो 25 फरवरी से 5 मार्च तक शुरू होने वाला है। तो आप एक उन विद्यार्थियों से आप जुड़े रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि विश्व पुस्तक मेला चूँकि दुनिया भर की किताबें आएंगी तो उसकी किस तरह से वो तैयारी करें आने की, क्या सोचें वो कि मेले में जाएँ तो कौन सी ऐसी सकारात्मक सोच लेकर जाएं? देखिए मन्ना साहब, मुझे लगता है कि आपने ना एक शुरुआत जो की है वो बहुत अच्छी शुरुआत करी है। और जहाँ तक बच्चों की पार्टिसिपेशन की बात है, मुझे लगता है ये दिल्ली पुस्तक मेला जो है वो आने वाले विश्व पुस्तक मेले के लिए एक तरह का रिहर्सल हो गई। जो बच्चे जैसे आज मेरे साथ स्टूडेंट कुछ आए हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर जो खाली क्योंकि विश्व पुस्तक मेला होने जा रहा है, मैं आपको बता दूं मेरे स्टूडेंट्स के अलावा मुझे नेपाल से भी काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका भी फ़ोन आया, बल्कि उनका फिर पार्टिसिपेशन ये हुआ कि हम इसमें आएँ या उसमें आएँ। तो मैंने भी उनको यही सलाह दी कि विश्व पुस्तक मेला इससे ज़्यादा व्यापक होता है और यहाँ पर भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है, क्योंकि आपको पता है प्रगति मैदान का थोड़ा सा वो हुआ था। हालांकि ITPO ने इस बार बहुत अच्छा इंतजाम किया है। सवाल है कि पुस्तक मेले में आने के लिए किस तरह से तैयारी, विद्यार्थियों को तैयारी क्या करें, अपनी सोच कैसे डेवलप करें जी। यूं ही केवल पुस्तक देख कर नहीं जाए, एक दिशा मैं चाहता हूं ताकि विद्यार्थियों की जो मानसिक दशा है, मैं आपकी बात वो भोजन जो कहते हैं ना, किताबें जो हैं मन मस्तिष्क का भोजन है, फूड फॉर द ब्रेन जी, वो कैसे उसके लिए देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को ना जिस विषय में रुचि है, ख़ास तौर पर उस तरह की पुस्तकों को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए और ज़रूर ख़रीदना चाहिए। अब जैसे मैं कई तरह की मेरी भी अपनी रुचियां रही हैं, चाहे वो खेलों की बात हो, म्यूज़िक की बात हो, फिल्मों की बात हो और साहित्य से जुड़ी हुई कविताओं की बात हो, अच्छे राइटर्स को सुनना, जीवनियाँ लोगों के बारे में जानना। तो आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि आपको ऑनलाइन में कई बार नई भी पुस्तकें मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पर वैरायटी ऑफ पब्लिशर आते हैं, कुछ छोटे NBD है, इग्नू वालों का है, आपको रिसर्च पेपर भी अगर लेने हैं तो भी यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिल सकते हैं। प्रकाशन भी है, NBT हाँ, साहित्य अकेडमी है, NBT का भी होता है, बहुत बड़ा पब्लिकेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तो इतना बड़ा मेला है, हर तरह के पब्लिकेशन अपनी रुचि के अनुसार वो देखें कि कौन सी, और यहाँ सारी भाषाओं की सबसे बड़ी बात यह है कि पुस्तकें मिलती हैं। तो जिस विषय में ज़्यादा रुचि रखी जाती है, तो मेरा सुझाव ये है आपके प्रश्न का कि बच्चों को उस तरह से तैयारी करनी चाहिए और फिर आप पब्लिकेशन के हिसाब से, वहाँ लिस्ट भी लगी होती है, आप उसमें देखें कि कौन सी रुचि की आपकी पुस्तकें हैं और उन्हें ज़रूर खरीदें। और कई बार ऐसा होता है कि एक ही विषय पर आपको 2-3 अच्छी पुस्तकें भी मिल जाती हैं। मैं अपनी ही बात करता हूँ, मीडिया में मेरी 3 पुस्तकें हैं, हमारे जो मैपल हैं उनकी भी इस बार उनका पार्टिसिपेशन विश्व पुस्तक मेले में होता है, उनका पार्टिसिपेशन। अभी प्रिंस को जो कोहली वाले पब्लिशर हैं वो मुझे मिले थे, जिक्र भी हो रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने विषय पहले से इंगित कर लेना चाहिए। हाँ, मीडिया कैन डू वंडर्स इन स्टूडेंट्स लाइफ। और फिर दूसरी एक मीडिया एक कदम आगे हिंदी में था, और अभी तीसरी मेरे हमसफ़र जो है वो कलेक्शन ऑफ इंटरव्यूज़ था 47। अभी एक और इंग्लिश में आ रही है वो रिवेन्यू विद SS डोगरा करके। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि बच्चे जो हैं अपनी रुचि के अनुसार अपनी किताबों का सिलेक्शन करें, पहले से ऑनलाइन देख लें। और विश्व पुस्तक मेले में तो बहुत सारे पब्लिशर आते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी किताबें जो है यहाँ पर NCERT की बड़ी सस्ती और बहुत अच्छी अच्छी उम्दा किताबें यहाँ पर मिलती हैं। तो बच्चों को ज़रूर आना चाहिए, पहले से क्लासीफाइड कर लें
और अपनी रुचि के अनुसार, क्योंकि किताबों से ना बहुत सारे आइडिया मिलते हैं। मैं बात करता हूँ 25 साल पुरानी, मैंने 20-22 साल पुरानी तो होगी कम से कम, मैंने बचेंद्री पाल को इंटरव्यू किया था लाइब्रेरी, अभी जैसे मैं सेमिनार अटेंड कर रहा था उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो मेरे को उनसे मैं इंटरव्यू तो कराया बचेंद्री पाल को। अब बचेंद्री पाल के बारे में कुछ और ज़्यादा जानने के लिए मेरी लाइब्रेरियन थी, मैं स्कूल में मॉडर्न चाइल्ड स्कूल में काम करता था, तो वहाँ पर लाइब्रेरियन थी, उन्होंने मेरे को जो है सुझाया, उन्होंने एक उनकी पुस्तक मेरे को दे दी। तो उस इंटरव्यू को और अच्छा बेहतर लिखने के लिए मुझे अच्छा मसाला मिल गया। तो इसलिए मैं जो ये एग्जांपल आप लोगों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो जो खास तौर पर पत्रकारिता में आने वाले बच्चे हैं उनको तो किताबों में रुचि रखनी ही चाहिए, क्योंकि उनको बहुत सारे आइडिया मिलते हैं और अपनी चीज़ों को लिखने में, बेहतर लिखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जहाँ तक अभी जो सेमिनार की बात करें सर, सेमिनार के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आपने पूरा सेमिनार अटेंड किया, और वो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन करके ILA का प्रोग्राम था, और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वक्ता थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं महसूस कर रहा था वहाँ पर ना बेसिकली सेमिनार हॉल में जी अभी इसी में दिल्ली पुस्तक मेले में सेमिनार हॉल में ना इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का वो चल रहा था प्रोग्राम, वन डे प्रोग्राम था। हाँ, एक दिन का प्रोग्राम था। बाई चांस मैं जैसे ही एंटर करा, मुझे भी नहीं पता था, वैसे मैं कोई प्रिपेयर्ड नहीं था। वक्ताओं ने क्या कुछ कहा? हाँ, वक्ताओं ने लाइब्रेरी, नेचुरल सी बात है, पुस्तकों के बारे में बात चल रही थी, और जो आज जो इंटरनेट की जो प्रचलन हो गया है ना, उस विषय पे भी कई बात हो रही थी। लेकिन मैं जो उन चीज़ों के ऊपर देख पाया, फिर बाद में मैं वक्ताओं से भी मिला, तो मुझे ये लगता है कि अभी भी ना बेसिकली हमारे पुस्तकालयों की स्थिति तो बड़ी अटपटी सी हुई है। कारण क्या है, लाइब्रेरियन की वैसे अहमियत नहीं समझी जाती, जबकि अगर कोई रिसर्च करनी हो या कुछ अच्छा लिखना हो तो आपको लाइब्रेरी के ऊपर निर्भर होना होता है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके पास इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं भी हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मेरे को स्पोर्ट्स पे एक आर्टिकल लिखना था, मेरे को एडिटर ने डेली गार्जियन के लिए, और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं किसी स्पोर्ट्समैन का वो देखने लगा, जब वो प्रोफाइल, उसको रेसलर दिखाया हुआ, जब वो क्रिकेटर था। तो अब आप अगर मैं गूगल के हिसाब से, अगर कोई, और आजकल बच्चे ऐसा ही कर रहे हैं, वो गूगल को ही सब समझते हैं। गूगल को ही, खैर गूगल हमें हेल्प करता है, नहीं हेल्प करता है, बिल्कुल ठीक है, मैं भी हेल्प लेता हूँ, बट एंटायरली आप डिपेंड ना करें। और पुस्तकों की सीधी सी बात है, लेखक का अपना विजडम है, उसने जो चीज़ें परोसी हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, गूगल पे कितनी भी जानकारियाँ हों, लेकिन किताबें जो है ना वो ज़्यादा रिसोर्सफुल होती हैं। तो लाइब्रेरी साइंस में क्या बातें निकल कर आई? लाइब्रेरी साइंस में निकल कर आई, वैसे अदरवाइज जो है ना उनका, क्योंकि जिस हिसाब से वो सेमिनार था, मुझे लगता है कि वो प्रॉपरली वेल शेप्ड था नहीं, ना उन्होंने मीडिया को इन्वाइट करा हुआ था ढंग से। लेकिन जिन्होंने, हाँ, पॉजिटिव बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर वो इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से पहले डिफाइन करते। आप बताइए, जो भी सुना आपने, हाँ, उसमें सार को गहीर है, तोता दे उड़ा है, हाँ, वो क्या चीज़ थी? उसमें यही था कि भाई जो लाइब्रेरी साइंस के, क्योंकि नेचुरली वो ज़्यादातर लाइब्रेरी साइंस के टीचर थे, तो वो टेक्निकल बातें कर रहे थे कि भाई लाइब्रेरी को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। और आजकल टेक्नोलॉजिकली जो एडवांसमेंट हुई है, तो आजकल लाइब्रेरियाँ उतनी एडवांस नहीं भी हुई हैं, तो उन पर ध्यान दिया जाए, उन पर काम किया जाए, प्रिजर्व किया जा सकता है उसको। हाँ, और DV सिंह जी वहाँ पर एक बहुत प्रमुख प्रवक्ता थे, बुजुर्ग थे, काफ़ी लोग उन्हें जानते हैं। एक नबी सर थे, जो लोग थे वहाँ पर, नबी हसन करके कोई थे, मैं ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, लेकिन उनके वक्तव्य से मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि आज जो बैरियर, या ये समझ लें कि एक बीच में जो गैप आ गया है एक पुस्तकों का लिखने का और रिसर्च के ऊपर, और जो आज इंटरनेट का ज़माना आ गया, मेरे को लगता है उन दोनों को तालमेल की जरूरत है। और अगर वो दोनों चीज़ें तरीके से हो जाएं, क्योंकि कई बार चीज़ें, मैं एक चीज़ और महसूस कर रहा था वहाँ पर कि सरकारी तंत्र, सच्चाई है सरकारी तंत्र ने जो है ना अपनी वेबसाइटें तो अपडेट कर रखी हैं, लेकिन लाइब्रेरियों के ऊपर ना उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया है। और अगर वो इन चीज़ों, जैसे सेमिनार में ये बात कंक्लूजन निकल कर आया कि आज जो है इंटरनेट के ज़माने के साथ लाइब्रेरियों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, तब वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती हैं। मुझे सेमिनार का यही कंक्लूजन समझ में आया। इस तरह से दिल्ली पुस्तक मेले में आने से न केवल सेमिनार आदमी अटेंड करता है, और उसके अलावा पुस्तकें और जो इंटरनेट है, ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। बिल्कुल, हमें कभी भी इनके विरोधाभास में नहीं पॉजिटिव रहना पड़ेगा। बिल्कुल पॉजिटिव, RJS का पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का यही मकसद है जी। और हम लोग इसके बाद ऑटो एक्सपो जो ग्रेटर नोएडा में लग रहा है, उसको भी कवर करेंगे जनवरी में, और उसके बाद और भी डिफरेंट चीज़ें हर रविवार RJS वेबिनार के अंतर्गत हम लोग ले ही रहे हैं। आपके 25 फरवरी से लेकर और 5 मार्च तक अगला विश्व पुस्तक मेला होने जा रहा है, यहीं पर ही हो रहा है। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होगा, तो उसमें भी वॉलंटरी सपोर्ट जो है वो RJS पॉजिटिव मीडिया बिल्कुल हमारे भी बिल्कुल और आप लोग पधारिए। और मैं चाहूँगा कि चूँकि आप FIMT जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, उसके आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो सुरेंद्र सिंह डोगरा जी, आप यहाँ 26वें दिल्ली पुस्तक मेले में आए, और पुस्तक वितरण का कार्यक्रम 3 दिनों तक RJS बहुत बढ़िया पॉजिटिव मीडिया द्वारा किया गया।
तो हम चाहेंगे कि हमारे जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं उनकी कुछ किताबें जो हैं वो मैं स्वतंत्रता महासंग्राम का वो जो है भेंट करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैठ जाओ मेरा। एस.एस. डोगरा जी को ये 1857 स्वतंत्रता का महासंग्राम जो है पुस्तक मेले में डायमंड बुक्स की किताब है ये, डायमंड बुक्स। नरेंद्र वर्मा जी नहीं, वो तो काफ़ी आपको सहयोग भी करते रहते हैं और बड़े अच्छे सज्जन आदमी। वर्मा जी जो हैं उनके सौजन्य से ये 1857 स्वतंत्रता का महासंग्राम। ये राइटर जो है डॉक्टर हरि कृष्ण देव सरे जी, इन्होंने लिखी है। तो डोगरा जी आप यहाँ पर आए और ITPO के मीडिया सेंटर में आपसे ये बातचीत हुई है। ज़रूर सुनने वालों को कुछ न कुछ दिशा मिली होगी और गार्जियन सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को प्रेरित करें, बिल्कुल मतलब किताबों की तरफ मेले में जाएं, बल्कि गार्जियन छोटे बच्चों को भी लेकर आए। नहीं, मैंने देखा कुछ आए हुए थे पेरेंट बच्चों के साथ। दिल्ली पुस्तक मेले में गार्जियन भी बच्चों को लेकर आ रहे हैं, तो वो एक तरह से पुस्तक संस्कृति को अपने घर ले जा रहे हैं। जी जी, और संस्कार पुस्तकों में जो बसा हुआ है वो उनके घर में जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसके लिए हम डोगरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।